बड़ा हृदय रखिए भाई। लोकतंत्र में बड़ा आदमी तभी बनेंगे। राजनीति में सबसे बड़ी समस्या ये है भारत में, नाक। लोकतंत्र में नाक नहीं चलती। जो झुक के माफी मांग सकता है वो बड़ा हो जाएगा। ये नाक का ही हाल है बहन जी का। वोट की कमी थोड़ी न थी। कहां खड़ी है? ओम प्रकाश राजभर, सोनेलाल पटेल जैसे नेता पैदा कर दिए बहन जी के गुरु ने। उस गुरु की शिष्य उत्तराधिकारी है भाई। आज कहां खड़ी है? ये ठसका ही तो ले डूबता है भैया। राजनीति में उससे बचना चाहिए मित्र। ये तो बड़े दिल वालों लोगों का खेल है। एक बात मुझे याद आती है, अटल जी चुनाव हारे, मेहंदी साहब, तो स्वाभाविक है उस वक्त जनसंघ की छोटी पार्टी थी और उनको कोई चंदा भी नहीं देता था, कुछ नहीं था। दीनदयाल जी ने कहा भाई अटल जी को लड़ाओ तो फिर नाम तो होगा कुछ ना कुछ। अब अटल जी, लोग बड़े दुखी, बोले हम लोग चुनाव हार गए। जनसंघ के लोग बोले। अटल जी ने कहा भाई इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? जीत जाते तो हमको आश्चर्य होता क्या? सुनिए, वो कह रहे अगर जीत जाते तो आश्चर्य होता क्या कि अच्छा हम लोग इतनी मेहनत कर चुके, इतना आगे निकल चुके। बोले भाई चलो जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं उनके पास चलते हैं क्या। और वहां रिक्शा बैठे, वहां पहुंच गए। बोले बधाई दी गले लग के। बोले भाई कंजूसी नहीं, लड्डू मंगवाओ क्या। जय हो गई। आप लोग पुराने हल्दी घाटी की अंदाज में क्यों रहते हो यार हर वक्त? बोले लाओ बर्छी कृपाण, हाथी मेरा सजाओ, घोड़ा मैं निकलूंगा। कुछ राणा प्रताप का युद्ध है क्या ये? नहीं ना। और मैं तो सबसे कहता भैया राजी खुशी ठीक से रहो, क्योंकि राजनीति इतनी फ्लक्चुएशन वाली चीज है। कब कौन कहां ज्वाइन कर ले तब क्या करिएगा? उतना रार मत ठानो किसी से जितने में व्यक्तिगत समस्या आ जाए। लोगों ने मुझसे कहा जब अखिलेश जी और मायावती जी में गठबंधन हुआ, सैकड़ों लोगों ने कहा भैया क्या करें, बड़ा घुटन हो गई, बर्बाद हो गए हैं। ये तो ससुर हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाए थे क्या, अब इनके साथ चलना पड़ रहा है क्या? राजनीति चलना पड़ेगा। सैकड़ों लोगों ने कहा, सपा के भी बसपा के भी। और मुझे याद है बहन जी ने कहा है कि मैंने सारे आयशो आराम के वो छोड़ दिए, लेकिन अखिलेश जी जब बहन जी से मिलने गए थे इस पैक्ट से पहले उनके घर, तो वो मैंने तो पहली बार ही जाना कि उसकी भी आइसक्रीम आती है, सीताफल की आइसक्रीम कोई होती है, वो ले गए थे। बताया गया वो बहन जी को पसंद है। हम तो सीताफल की सब्जी जानते थे, अखिलेश जी विदेश में रहे तो वो उसकी आइसक्रीम भी जानते, तो वो ले गए थे। तो जब बहन जी के लिए अखिलेश जी सीताफल की आइसक्रीम ढूंढ के ले जा सकते हैं, तो आप लोग लड़ाई क्यों करो? क्या पता कल को क्या स्थिति बने, फिर एक हो जाए भैया। इसलिए सौमनस्यता रखिए। वो एक टकराव की स्थिति बनी थी और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे दोनों अच्छे काबिल साथियों ने, मेहमानों ने इस मर्यादा को बहुत अच्छे से निभाया और उस क्लिप को रिकास्ट होने से पहले ही इस बात पर हामी भरी कि हाँ भाई हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हम अगर हमारा परसेप्शन गलत होगा, हमारी समझ गलत होगी, हम कुछ गलत समझे होंगे तो हम खेद व्यक्त करेंगे। यही सबसे आदर्श स्थिति है और ये रहता है, इससे लोकतंत्र का मान बढ़ता है, व्यक्ति का मान बढ़ता है, संवाद का मान बढ़ता है। संवाद तो ऐसे ही होना चाहिए। और एक बात मैं आज के विषय पे कहूँगा, ये विषय भटक गया। मेरा अधिकार नहीं कि मैं सलाह दूं, लेकिन फिर भी पत्रकार दूल्हा नहीं बनता, लेकिन बारातें बहुत करता है, इसलिए उसको अनुभव बहुत होता है। क्या नाना प्रकार के फूफाओं को देखता है वो बारातों में, तो जानता है फूफा कैसे रिएक्ट करेंगे, किस रंग का कपड़ा पहने तो क्या बवाल करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा मेहंदी साहब से और अर्कवंशी से कि इन सब लफाजियों से कुछ नहीं होना, सिर्फ जमीन पर काम करिए। क्या? और जमीन पर भी एक मेरा अपना तजुर्बा ये कहता, बाकी आप लोगों की पार्टी है, आप लोगों के पास अपने चिंतन
धारा है, जब भी कोई बड़ी बहुमत की सरकार आती है, मेहंदी साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, तो समझदार विपक्षी नेता 6 महीने तक उस पर कोई हमला नहीं करता। क्या वो हमला जनता के पास पहुंच जाता ट्रांसफर होके, वो पीछे हो जाती है सरकार, वो बाव लगते जनता के माथे पे लगती जाके, वो कहता कौन मारिस, बोले भैया ये मारे, बोले अच्छा अब की आने दो, प्रधानी में भी हरा के भेजेंगे। मुझे याद है अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर हुए, मैं राजनाथ सिंह का इंटरव्यू कर रहा था और इनको चीफ मिनिस्टर हुए महीने 2 महीने हुए थे, तो मैंने राजनाथ सिंह जी से कहा कि भाई एक सवाल, उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, मुलायम सिंह जी की दूसरी पीढ़ी सरकार में आई, ऐसा सब सवाल। उन्होंने कहा कि अमिताभ जी अब इस सवाल पर हमको मत लाइए, छोड़ दीजिए। अब बोले 6 महीने तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए ना, जनता का जनादेश आया है, बोले उसका सम्मान होना चाहिए। बताइए, ये बात राजनाथ सिंह ने मुझसे कही और यही मर्यादा है। अगर आप 350 सीट जीत के आई है और आप कहोगे जी देखिए प्रदेश फेल हो गया, फलाना हो गया, तो लोग उसका नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा। क्या जयनंद बाबू समझ रहे हैं ना बात? ओम प्रकाश भाई बताइएगा, क्या ज्यादा वाचालता नुकसान करती है। और जनता मालिक है उसको, यार मेहंदी साहब ये लगे तो कि उसने दंड दिया है, भाई मास्टर ने कहा हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, क्या, और आप खड़े हाथ ऊपर करके नहीं हो रहे और मास्टर को भी खरी खोटी सुना रहे हो, तो सजा बढ़ ही जाएगी ना। खड़े हो जाइए, हो सकता है थोड़ी देर बाद पसीज जाए और कहे कि चलो ठीक है जाओ। इसलिए जनादेश का सम्मान बहुत जरूरी होता है। आपके लिए भी जनादेश है, सड़क पर जाइए, जनता के लिए संघर्ष करिए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाने और बिगाड़ने की स्थिति जनता ने आपको नहीं सौंपी, ये ध्यान रखिए। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।